बिहार में इस समय सारे विभागों के वेतन की बात हो गई, वेतन बढ़ोतरी की बात हो गई। कोई भी ऐसा विभाग नहीं रहा जिसमें सरकार ने वेतन में वृद्धि की बात नहीं की है, एक शिक्षा विभाग को छोड़ करके, जिसमें 6 लाख कर्मचारी हैं कार्यरत। सोचिए, और जो चुनाव में भाग लेते हैं, वोटिंग करते हैं, चुनाव संपन्न कराते हैं, उनके मुद्दे को एकदम छुआ नहीं गया है। अगर आपके पास समय है 5 मिनट तो थोड़ा इसको सुन लीजिए और आत्म विश्लेषण करिए, और अगर आपके पास समय नहीं है तो आप चले जाइए, नहीं ज़रूरत है हमें आप जैसे शिक्षकों की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिनके पास समय है, ज़मीर है बचा हुआ, वो ज़रूर सुने। समझ गए कि आखिर 6 लाख शिक्षक हैं बिहार में और उनकी वेतन वृद्धि की बात नहीं हुई है, लेकिन जहाँ 4000, 5000, 6000 कर्मचारी हैं उनका वेतन दुगना हो रहा है, वेतन वृद्धि की बात हो रही है। और जहाँ 6 लाख है, जबकि वो लोग, उसमें से बहुत सारे विभाग में ऐसे हैं लोग हैं कि जो चुनाव कार्य में जुड़े भी नहीं रहते हैं, चुनाव कार्य में पढ़ते भी नहीं हैं, वो सिर्फ वोट देते हैं, जो कि और शिक्षक जो है वो चुनाव कार्य भी करता है, वोट भी देता है। अब आप सोचिए कि जब इतना बड़ा समूह है उसकी वेतन वृद्धि की बात नहीं होती है, तो इसका मतलब साफ है कि सरकार शिक्षक के मुद्दे को किस तरह से नज़रअंदाज कर रही है। आप सोच लीजिए, या फिर शिक्षकों के वोट को महत्व नहीं दे रही है। सरकार ये समझ रही है कि वेतन वृद्धि चाहे लाख कर दिया जाए, शिक्षक जो हैं वोट नहीं देंगे। सरकार ये बात को समझ रही कि शिक्षक वोट देंगे ही नहीं, तो फिर इतने बड़े पैमाने पर बहाली भी हो रही है। या फिर शिक्षक भी जो हैं वो जात पात के नाम पर वोट देंगे, तो इसलिए शिक्षकों के वोट का कोई महत्व नहीं है। तो आइए इस पर एक एनालिसिस किया है हमने, और देखिए इसमें कितनी सत्यता है। थोड़ा इसे, आप शिक्षक हैं, आप सम्मानित हैं, और आपके अंदर भी क्या यही बात है, और यही बात की वजह से सरकार भी सोचती है कि अगर नहीं भी वेतन वृद्धि करें तो क्या असर पड़ता है मेरे चुनाव पर। थोड़ा इसको हम लोग जान लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, तब हम लोगों को सच्चाई पता चल जाएगा कि सरकार जो है हम लोगों को, आखिर जो भी शिक्षक हैं, चाहे देखिए चाहे वो बीपीएससी वाले हों या विशिष्ट हों या प्रधान शिक्षक हों या नियोजित शिक्षक हों, आखिर वेतन से इतना बड़ा राजनीति आखिर कैसे हो रहा है। मझधार में है शिक्षा व्यवस्था, क्यों नियोजित शिक्षक ही रहना बेहतर है। ट्रांसफ़र की रोशनी में वेतन अंधेरों में गुम हो गया है, ठीक है। और बिहार के 6 लाख शिक्षकों की जो कहानी है हम आपको विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, बिहार की राजनीति में शिक्षा और शिक्षक हमेशा ही एक अहम मुद्दा रहा है, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। इस चुनावी वर्ष में सरकार ने लगभग सभी विभागों में वेतन बढ़ाया है ना, लेकिन 6 लाख शिक्षक को अनदेखी करके सिर्फ 6 लाख शिक्षकों को न वेतन वृद्धि की बात की, न सेवा निरंतरता की बात की, कुछ भी नहीं। सिर्फ ट्रांसफ़र की नीति में उलझा करके और ट्रांसफ़र नीति को उजागर करके सरकार चुप हो गई। वेतन वृद्धि, सेवा निरंतरता पर एकदम चुप्पी साध ली, और सिर्फ नियोजित शिक्षक ही ऐसे हैं जो राजनीति की बिसात पर मोहरा बन गए हैं, क्योंकि इन्हें ये चीज़ से दूर है। तो देखिए, वर्तमान परिस्थिति में नियोजित शिक्षक ही रहना क्यों बेहतर है। फिर दूसरी बात कि अगर ये बात को आप जान लीजिए, जितने भी शिक्षक हैं, कि अगर ये 15 दिन के अंदर, समझ गए, ये 15 दिन के अंदर अगर बात नहीं मानी जाती है, जैसे विशिष्ट शिक्षकों का वेतन वृद्धि नहीं होती है, तो उसके बाद उसका रास्ता तो भाई बहुत कठिन है। कोर्ट का चक्कर लगाना होगा। जो आंदोलन आपने यहाँ किया था नियोजित शिक्षक रहते हुए, उससे ज़्यादा आंदोलन आपको करना पड़ेगा, या फिर सरकार ये कहेगी कि आपका पेंशन में यही पैसा तो काट के दे रहे हैं, आपको कम कहाँ मिल रहा है। थोड़ा ये सब बात को गहनता से जानना चाहिए। चुनावी वर्ष में हमेशा सरकार बड़ी बड़ी घोषणा करती है, ये भी बात सत्य है। बिहार में यही हुआ है, और विभिन्न विभागों के कर्मचारी को खुश करने के लिए वेतन में सुधार किया, लेकिन 6 लाख शिक्षकों की जो उम्मीद है वो अब टूटती नज़र आ रही है, विश्वास दरकती नज़र आ रही है। छोटे छोटे विभागों में कार्यरत जो कर्मचारी हैं उनका वेतन बढ़ गया है, जबकि उनकी संख्या नगण्य है। लेकिन क्या सरकार शिक्षकों को वोट बैंक के रूप में सिर्फ इस्तेमाल करती है, या शिक्षकों को ये, सरकार को ये लगता है
कि इसमें जो जातिगत शिक्षक हैं उनको हम चाहे लाख दे दें, वो हमको तो वोट देंगे नहीं। कुछ खास जाति के शिक्षकों पर सरकार को हमेशा संदेह बना रहता है कि इनको चाहे लाख दे दें, खास करके एनडीए को, ये हमारा वोट बैंक नहीं है, ये हमको वोट देंगे ही नहीं। इनको 5,000 रुपया कम भी उनको अगर ये सरकार को ये लगेगा विशिष्ट शिक्षक में खास जाति वर्ग के लोग गए हैं, समझ गए, तो इतना वेतन पर भी सरकार को सोचेगा कि जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 35,000 भी मिल रहा है ना तो इसको पर्याप्त है। समझ गए, ये मंशा सरकार बना ली है। और इनको अगर 1 लाख रुपया भी वेतन दे दिया जाएगा तो ये कर्मचारी हमको वोट देंगे ही नहीं। ऐसा भी सरकार के मन में ये बात है जो उभर रही है, और तभी तो हम लोगों को, हम तमाम शिक्षकों के प्रति सरकार संवेदनशील नहीं है। देखिए, सरकार की दूसरी बात है कि सरकार की सोची समझी ये राजनीति है। यहाँ राजनीति का खेल शुरू हो रहा है। सरकार में शिक्षा विभाग की समस्याओं के हल करने के बजाय क्या किया है, ट्रांसफ़र की पॉलिसी पर विचार कर रही है। यहाँ पर क्या हुआ, शिक्षकों का वेतन वृद्धि जो था वो नहीं मिला, निरंतरता पर कोई ठोस निर्णय नहीं हो पाया, प्रमोशन का रास्ता भी जटिल बना हुआ है एक नियोजित शिक्षक को छोड़ करके। इसलिए सरकार क्या की है कि ट्रांसफ़र की पॉलिसी जो है ना, ऐसे मुद्दे, ऐसे समय पर, ऐसे मोड़ पर लाके खड़ा कर दिया ना कि यहाँ पर लोग ट्रांसफ़र में उलझे हुए हैं। वेतन वृद्धि की बात तो दूर दूर तक हो ही नहीं रही है। हमको नहीं लग रहा कि अब 15 दिन के अंदर होने वाला है। अब अगर 15 दिन के अंदर अगर जो नहीं हुआ तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगला 5 साल तो नहीं होगा। और सरकार ये साफ कह रही है अभी तक कि हम 8वें वेतन का लाभ उन्हीं को देंगे जो पूर्व उसके सेवा में बरकरार हैं। यहाँ बीपीएससी और विशिष्ट शिक्षकों को तो किसी भी कीमत पर नहीं मिलेगा। ये अभी जो सरकार की मंशा, ये मैं नहीं कह रहा, सरकार की जो मंशा है। इसलिए विशिष्ट शिक्षक भाई बहन बुरा नहीं मानिएगा, हालात यही है। और ये इसमें आपका कोई दोष नहीं है, इसमें हम आपका कोई दोष नहीं देते हैं। सरकार की जो रणनीति थी उस रणनीति के आप क्या हो गए, शिकार हो गए हैं। नहीं तो आज एक साथ जब इतने बड़े पैमाने पर हम लोग कर्मचारी रहते और एक साथ खाली आवाज़ निकाल देते ना, तो यहाँ से लेकर के दिल्ली तक न गद्दी हिल जाती है। लेकिन और कोई भी हो, राहुल गांधी हो या तेजस्वी हो या फिर मुकेश साहनी हो या नीतीश कुमार, इतना खुलेआम बिहार की सड़कों पर रैली निकाल के चले जाते। मजाल था, इन लोग को दिन था। लेकिन हम स्वयं जब टुकड़े टुकड़े में बट गए तो अब तो गिद्दड़ भी शेर बन करके सड़कों पर घूम रहा है। क्या करिएगा, ये समय का तगाजा है और ये हम सभी को के साथ जो धोखा हुआ है, ट्रांसफ़र की रोशनी है या फिर ये धोखा है, विचार करिए थोड़ा इस पर। सरकार ने बार बार ट्रांसफ़र को ही अपना उपलब्धि मान रहा है कि 1,90,000 को मैंने ट्रांसफ़र कर दिया और सारे लोग खुश हो गए, अपने जगह पर चले गए। लेकिन अधिकतर शिक्षक ना अपने मनपसंद जगह पर गए, ना उनको ट्रांसफ़र मिला। कई आवेदन अभी भी लटके पड़े हैं। जिनका ट्रांसफ़र हुआ वो भी संतुष्ट नहीं है। तो आप सोचिए कि फ़ायदा क्या हुआ शिक्षकों को, सिर्फ उलझा हुआ है। अब फिर उसके बाद फिर निकाल दिया है कि जो खुश नहीं है ट्रांसफ़र से या नहीं हुआ है, फिर आवेदन करिए। यानी कि आप आवेदन करते रहिए ना, हमारा चुनाव आराम से निकल जाएगा। तो ऐसे स्थिति में नियोजित शिक्षक ही रहना क्यों बेहतर है, नहीं लग रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप विशिष्ट शिक्षक बन गए तो आप खराब हो गए और हम नियोजित शिक्षक हैं तो हम बढ़िया हो गए। लेकिन वर्तमान में क्या कहता है मन, आप अपने अंदर थोड़ा झांक करके देखिए। क्या ऐसी जो स्थिति बनी हुई है, क्या विशिष्ट शिक्षक से नियोजित शिक्षक आज की डेट में नहीं बढ़िया है? मुझे तो दूर दूर तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। क्योंकि मैं ऐसा नहीं कि मैं नियोजित शिक्षक होकर के ऐसी बात कह रहा हूँ, सो बात नहीं है। हमारे साथ में ही रहने वाले, पढ़ाने वाले विशिष्ट शिक्षक हैं, मैं उनकी दर्द भरी कहानी को मैं सुनता हूँ, मैं जानता हूँ कि हम लोगों को होना चाहिए था। इस समय वेतन वृद्धि की बात होनी चाहिए थी, तो हम लोग क्या हो गए, ट्रांसफ़र में उलझ गए और उसी में उलझे हुए हैं। और इतना उलझे हुए हैं कि अभी उलझे ही रहेंगे। सरकार गठन भी हो जाएगा और जान लीजिए कि नीतीश कुमार ही सत्ता में आएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार का काम बोलता है, एकदम साफ साफ जानिए। मैं सरकार की तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, नीतीश कुमार का काम बोलता है, क्योंकि वो काम, नीतीश कुमार जी का छवि इतना साफ सुथरा है ना कि
इनके साथ में कोई दूसरा विकल्प नज़र बिहार में आता ही नहीं है, फिर नीतीश ही रहेंगे, फिर नीतीश ही रहेंगे, इसमें तो कोई डाउट नहीं। आप लिख लीजिए अभी डायरी पर, नीतीश को कोई हटा नहीं सकता अभी बिहार में, क्योंकि इनकी छवि इतनी साफ सुथरा है ना कि पूरे हिंदुस्तान में अगर किसी भी नेता के साथ इनका आकलन करिएगा तो सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्रियों में नीतीश कुमार ही, समझ गए, सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। और सीमित संसाधन में जो काम किया है इन्होंने, वो किसी और मुख्यमंत्री के बस की बात नहीं है। जितना वैकेंसी लाया इतने सीमित संसाधनों में, इसके लिए मैं उनके पूरी टीम को मैं धन्यवाद देता हूँ। लेकिन अगर शिक्षकों का वेतन नहीं बढ़ा है तो इसमें शिक्षक दोषी हैं, हम दोषी हैं, सरकार कहीं दोषी नहीं है। हम भी इनके जगह रहते तो हम भी यही करते। हर कोई चाहता कि पैसा बचा करके अधिक से अधिक काम करें। अगर हम लोग टुकड़े टुकड़े में बट गए तो सरकार क्या करेगी? सरकार कभी नहीं कही थी कि आप राजकर्मी बन जाइए। सरकार ये कही थी कि जिनको राजकर्मी बनना है ये वर्तमान शर्तों पर वो सक्षमता दीजिए और राजकर्मी बन जाइए। लेकिन नियोजित शिक्षकों ने और इस कैडर को समाप्त कर देते हैं, क्योंकि वहाँ अगर चेंज कर लीजिएगा कैडर तो वहाँ क्या होगा, आपको सेवा निरंतरता नहीं देना होगा, पेंशन जो है पीछे से देना नहीं होगा, प्रमोशन देना नहीं होगा। इस सब से बच जाएगी सरकार। बच गई भी सरकार, बड़े पैमाने पर शिक्षक चल गए, 1 लाख के आसपास या कम ही शिक्षक बच गए नियोजित शिक्षकों में। अब इन लोगों को देने में कोई दिक्कत नहीं है सरकार को, बाकी अपना संघर्ष करेंगे, देंगे, मिलेगा, 8 वर्ष हो जाएगा तब मिलेगा। तो दोस्तों ऐसा क्या नहीं लगा कि इतना बड़ा संघर्ष और 20 साल का संघर्ष और 6 लाख से ऊपर कर्मचारी होने के बावजूद हम लोग भटक गए, अटक गए, लटक गए। नहीं लग रहा है कि बिहार में 6 लाख शिक्षकों की पीड़ा केवल वेतन ट्रांसफ़र तक सीमित नहीं रही, बल्कि अब मान और सम्मान तक का ये लड़ाई हो गया। और जिसमें सबसे बेहतर कोई रहा तो नियोजित शिक्षक ही रहा। और सरकार की सोची समझी राजनीति के तहत शिक्षकों को निराशा हाथ लगी है। लेकिन यह सच है कि आज भी नियोजित शिक्षक बने रहना ही सबसे बेहतर विकल्प है, क्योंकि यह न केवल आज नौकरी है बल्कि कल का ये भविष्य भी है। तो जितने भी शिक्षक साथी हैं, थोड़ा मेरे इस बात पर गौर करिए कि सरकार जो रणनीति के तहत हम लोगों को वेतन के मुद्दे से भटका करके ट्रांसफ़र के मुद्दे पर अटका दी है और वहाँ पर हम लोग लटक गए, क्या शिक्षक इस जाल में नहीं फंस गए हैं? ज़रा कमेंट करके बताइएगा और सोच समझ के बताइएगा कि हम लोगों को मांगना था वेतन वृद्धि और हम लोग मांग रहे हैं ट्रांसफ़र, हम लोग मांग रहे हैं अन्य लाभ, जो कि मेन काम होना चाहिए था वेतन वृद्धि। ट्रांसफ़र तो आज निकल हो ही जाएगा, कहाँ जाएगा ट्रांसफ़र? ट्रांसफ़र तो कभी भी होता है, सरकार गठन के बावजूद होता है, लेकिन वेतन वृद्धि फिर नहीं होगा दोस्तों। इस चीज़ को जान लीजिए, और अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। इसलिए तमाम नियोजित शिक्षक भाई बहनों से मैं यही कहूँगा, विशिष्ट शिक्षक भाई बहनों से मैं यही कहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और शिक्षक के मुद्दे को विवाक अंदाज में सुनने के लिए आपका मेरे चैनल पर सदैव स्वागत रहेगा। और आप क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपका सुझाव सादर आमंत्रित है। हमारे बहुत सारे शिक्षक हैं जो निराशा भरा कमेंट करते हैं, हताशा भरा करते हैं, टूटा हुआ कमेंट करते हैं, लेकिन क्या करिएगा, वक्त है, जिसकी जितनी अपनी समझ है वैसा वो करता है। धन्यवाद। जय नियोजित शिक्षक, जय बिहार।